हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी का चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और आज का जो हमारा टॉपिक है उस क्वेश्चन के अंदर हमें करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर का अकाउंट एंड पार्टनर का लोन अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीन पार्टनर हैं, ललित, मधुर एंड नीना। इनकी ओल्ड रेशियो है हमारे पास 50%, 30% एंड 20%। तो हम 532 ले सकते हैं। हमारे पास मधुर रिटायर हो गया तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मधुर के रिटायर होने पर हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो न्यू रेशियो के लिए, तो वही हमारे पास सेम जो रिमेनिंग शेयर बचेगा जीआर बन जाएगा और वही सेम एनआर बनेगा। रेशियो इस तरीके से गिवन थी हमारे पास 50%, 30% एंड 20%। तो हम 532 ले सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि एक ऑन दिस डेट मधु रिटायर एंड ललित एंड नीना एग्री टू कंटिन्यू ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो अभी हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर है गए, रिमेनिंग पार्टनर ललित एंड नीना, वो कंटिन्यू करेंगे फॉलोइंग टर्म। तो सबसे पहले हमें गुडविल गिवन है, तो क्वेश्चन के अंदर हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। क्या लिखेंगे? मधुर शेयर इन गुडविल। तो पहले मधुर का शेयर निकालते हैं गुडविल में। गुडविल गिवन है 51,000 और मधुर का शेयर है हमारे पास 3/10। तो आगे हमारे पास 15,300, 15,300 मधुर का शेयर आया गुडविल में। अब हम इसकी एंट्री करेंगे, हमारे पास एंट्री हो जाएगी ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधुर कैपिटल अकाउंट। मधुर के अकाउंट में डाल देंगे 15,300। नरेशन लिखेंगे बीइंग ललित एंड नीनास कंपनसेट टू मधुर। अब 15,300 को हम जीआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जीआर है हमारे पास 7, तो 7 से डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 2185। अब 2185 हमारे पास कुछ पॉइंट में भी आ रहे हैं, तो हमें जाना राउंड फिगर ले लेना है, ज्यादा पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्लस माइनस में आपको प्रॉब्लम होगी। अब ललित का जो जीआर है वो है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 10,925। अब 2185 को 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 4370। तो अभी हमें इक्वल भी बनाना है 15,300 को, तो इसे हम रख सकते हैं 10,930 4370। इसे ऐड कर लेंगे तो 15,300 ही आएगा। उसके बाद ये कहते हैं हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, तो हम बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना। ये प्रॉफिट साइड, ये लॉस साइड। ये हो गया आपका परफॉर्मा रिवॉल्यूशन अकाउंट का। अब देखते हैं, कहते हैं एक क्लेम है WCR का, वर्कमैन कंपनसेशन का, वो एक्सटेंड हो गया 6,000 तक, मतलब 6,000 तक बढ़ गया। WCR अगर हमारे पास लायबिलिटी के अंदर, मतलब बैलेंस शीट के अंदर होगा तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन जितना भी इंक्रीज है, जितना भी बढ़ा हुआ है हर एडजस्टमेंट में, वो सारा हमारी लायबिलिटी को बढ़ाता है। तो वो लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 6,000। ये खाली बाहर एडजस्टमेंट है गिवन है, तो इसका मतलब 6,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई वर्कमैन कंपनसेशन की, तो हम डेबिट वाली साइड डाल देंगे। उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट
ब्रॉट डाउन टू 15। इन्वेस्टमेंट हमारे पास एसेट वाली साइड है 40,000, ये ब्रॉट डाउन टू 40 से 15 हो गई, कितनी घटी 25,000, तो हमें लॉस हो गया। तो यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट घटेगा तो डेबिट वाली साइड, 25,000 का लॉस है, लेकिन लायबिलिटी वाली साइड एक हमें IFF गिवन है 10,000, तो 25,000 का टोटल लॉस था, 10,000 की कमी पूरी कर दी IFF ने। IFF कह दो या AFR कह दो, बात एक ही है। तो हमें एक्चुअल लॉस हुआ 15,000 का, वो हमने डाल दिया 15,000। अब ये IFF क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमारे पास वो रिजर्व होता है जिसको हम मेंटेन करते हैं। अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में घटे और बढ़ेगी, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उस IFF से उस कमी को, उस लॉस को रिकवर कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, हमारी इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की, लेकिन उसकी वैल्यू रह गई 15,000, तो हमारे पास वो घट के आई 25,000। तो 25,000 का जो हमें लॉस था उसमें 10,000 का रिकवर कर लिया हमने IFF से, तो हमारे पास एक्चुअल लॉस हुआ 15,000 का। एंड लास्ट कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड बाय 1,000, रिड्यूस हो गई 1,000 से, डिक्रीज हो गई। तो प्रोविजन का घटना, डेटर का बढ़ना, और डेटर का बढ़ना एसेट का बढ़ना। तो एसेट का बढ़ना क्रेडिट वाली साइड आना मतलब प्रॉफिट, तो लिखेंगे बाय प्रोविजन। आप बाय प्रोविजन या बाय डेटर कुछ भी लिख सकते हैं। बाय वर्ड है तो पूरे 1,000 से, डेटर इंक्रीज या प्रोविजन डिक्रीज, एक ही बात है। तो अब तीन ट्रांजैक्शन गिवन थी, अब इसको क्लोज कर देंगे। हमारी डेबिट वाली साइड ज्यादा है 21,000, तो हमें लॉस है, तो बोथ साइड 21,000 लिखेंगे और इस 21,000 में 1,000 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास बाय नेट लॉस 20,000। इस नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ललित, मधुर और नीना में। 20,000 है, ललित का शेयर है 5/10, यह आ जाएगा 10,000। मधुर का शेयर है 3/10, तो आ जाएगा 6,000। नीना का शेयर है 2/10, यह जाएगा 4,000। उसके बाद क्वेश्चन कहता है इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, पर्टिकुलर्स, ललित, मधुर, नीना। पर्टिकुलर्स, ललित, मधुर, नीना। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। तो बोर्ड के अंदर हमारे पास इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो 6 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीजें बनानी है, लोन अकाउंट भी बनाना है। तो 6 मार्क्स के अंदर ये 3 चीजें तो बनाने के लिए आएगी नहीं। जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तब ये तीनों चीजें बनाने के लिए आती थी, लेकिन अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अगर लोन अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो अलग से हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अभी हमें जितने नंबर मिलेंगे स्टेप मार्क में मिलेंगे। जैसे हमारे पास 2 नंबर है एंट्री के, और ये जितनी वर्किंग नोट है इसका, 2 नंबर हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट के और 2 नंबर हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के। अब इसमें जितने भी नंबर मिलेंगे वो स्टेप मार्किंग के हिसाब से मिलते हैं। जब भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी कैपिटल लिखनी है। तो हमारे पास ये कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 40,000 एंड 25,000। उसके बाद इस एंट्री को करेंगे, मधुर के कैपिटल का डालना है 15,300, तो लिखेंगे बाय ललित कैपिटल अकाउंट। ललित ने दिया इसे 10,000,
930 एंड बाय नीना कैपिटल अकाउंट, नीना ने है 4370। अब ललित और नीना के अकाउंट से कम कर देंगे क्योंकि ये डेबिट में है, क्या लिखेंगे तो मधुर काउंटर एंट्री हो रही है, तो ललित के अकाउंट से कम करेंगे 10,930, नीना के अकाउंट से कम करेंगे 4370। ये कैसे करेंगे, इसका आसान तरीका ये भी है, ललित और नीना डेबिट में है तो ललित और नीना के डेबिट में अमाउंट डाल दो, मधुर क्रेडिट में है तो मधुर क्रेडिट में अमाउंट डाल दो। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस आया था 20,000, कहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, 6,000 एंड 4,000। उसके बाद हमारे पास एसेट वाली साइड दो चीजें बांटने के लिए, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये गुडविल एपिड इन द बुक है तो लिखेंगे टू गुडविल 20,000 है तो सेम आ जाएगा 10,000, 6,000, 4,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 10,000 है तो आ जाएगा 5,000, 3,000, 2,000। अब और कुछ नहीं कह रखा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट बंद करते हैं जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो 40,000 प्लस 15,300, यह आ गया 55,300। ये 55,300 इसका बोथ साइड डाल देंगे और यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मधुर को पेड करा 10,300 कैश में, तो टू कैश लिख के मधुर के अकाउंट में डाल देंगे 10,300। आप ये लाइन मत खींचना है, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, कभी आप भी बोर्ड में लाइन खींच दो, ऐसा नहीं करना। और जो भी बैलेंस बचा वो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। तो बैलेंस कैसे पता लगेगा, 55,300 में से माइनस कर देंगे हम 25,300, इस क्रेडिट में से ये डेबिट माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास टू मधुर लोन 30,000। तो मधुर का अकाउंट क्लोज, मधुर की कैश डाल दिया 10,300, लोन में ट्रांसफर कर दिया 30,000। अब अकाउंट बंद करते हैं ललित का, 50,000 है और बोथ साइड 50,000 लिखो, इसमें से माइनस कर दो 35,930, तो 50,000 में से माइनस कर दो 35,930, 0,709 में 5 गया 4, 14,070। सही आ रहा है हमारे पास, यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 14,070। अब नीना का अकाउंट बंद कर दो 25,000 बोथ साइड, अभी आ गया हमारे पास 14,370, तो 25,000 में से माइनस कर दो 14,000, 370, 0, 3, 2, 10,000, 630। इसके साथ ही हमारे पार्टनर अकाउंट कंप्लीट। अब इसका लोन अकाउंट बनाते हैं हमारे पास। इसने कहा हमें मधुर को जो उसका बैलेंस बचा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लोन आया इसका 30,000 और इसको हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड करना है 12% इंटरेस्ट के साथ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर उसने बताया था हर साल 1 लाख रुपए देने इंटरेस्ट के साथ। यहां पे क्या है, इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर दो इंटरेस्ट के साथ।
तो दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे वाला ये लोन अकाउंट आसान है, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लोन अकाउंट बनाया था थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए लोन अकाउंट बनाते हैं। यहां लिखेंगे मधुर लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। सबसे पहले मधु रिटायर हुआ 31 मार्च 2021 को, तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 बाय मधुर कैपिटल अकाउंट। मतलब मधुरी कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने 30,000 का जो लोन ट्रांसफर किया था वो लोन अकाउंट में बाय मधुर कैपिटल के नाम से आएगा। कितना है? 30,000। उसके बाद इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट देते हैं हम 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल 2021 को अगर हमने लोन अकाउंट स्टार्ट किया तो इसका जो ईयर बंद होगा वो 31 मार्च 2022 को बंद होगा। क्या लिखेंगे? 2022 31 मार्च बाय इंटरेस्ट अकाउंट 12% है, तो 30,000 का 12% होगा हमारे पास 3600। उसके बाद पहली जो इंस्टॉलमेंट दी जाएगी वो साल के आखिर में दी जाएगी। तो मतलब 2022 31 मार्च को हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इस 30,000 को 2 इंस्टॉलमेंट देना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल का मतलब 30,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 15,000 की प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है ना, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 15,000। तो यहां लिखेंगे 15,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ जाएगा 3600, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 18,600। उसके बाद 31 मार्च को हम बैलेंस निकाल देंगे। यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो इस 33,600 में से माइनस कर देंगे 18,600, यह आ जाएगा 15,000 और आना 1 साल कंप्लीट। अब इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। 31 मार्च है तो आ जाएगा, पहले तो ईयर सेम रहेगा क्योंकि ईयर यहां से जब यहां आएगा जब चेंज होगा। 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, बचे 15,000। अब फिर इंटरेस्ट हमें देना है, वो इंटरेस्ट देना है हमें साल के आखिर में 31 मार्च को देना है। तो 31 मार्च जब जाएगा वो नेक्स्ट ईयर आएगा 2023 31 मार्च। अब यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 12% है, तो 15,000 का 12% आ जाएगा हमारे पास 1800। अब यहां लिखेंगे हम 2023 31 मार्च टू बैंक अकाउंट 15,000 प्रिंसिपल वैल्यू प्लस 1800 इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट कितने आ गए? 16,800। तो 16,800 की पेमेंट हम कर चुके। अब हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि 16,800 की यहाँ टोटल अमाउंट थी, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, और 16,800 ही हमने पेड कर दिया प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो हमारे पास लोन अकाउंट जीरो हो गया। लोन अकाउंट हमारे पास जीरो ही रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं बचेगी। हम 3 इंस्टॉलमेंट में दें, 2 इंस्टॉलमेंट में दें। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो आपको लोन अकाउंट बनवाया था वो थोड़ा हार्ड था, उसके अंदर भी हमारे पास ये था कि वैल्यू हमारी लोन अकाउंट की जीरो आ चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुका था। यहाँ पे हमारे पास जीरो आ गई। 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा करना था, हमने कर दिया, 1 साल और 2 साल, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो
परेशान रहते हैं, जिन्हें समझ नहीं आता वो यहाँ भी बैलेंस निकाल देंगे, यहाँ बैलेंस लिख देंगे 0। जैसे हमारे पास बैठा है उबैद, ये क्या करेगा, यहाँ बैलेंस लिखने की कोशिश करेगा, तो भाई यहाँ बैलेंस नहीं आने का, क्योंकि हमारे पास जब 16,800 था और 16,800 हमारे पास वैल्यू आ गई तो बैलेंस हमारा 0 बचा, तो हम 0 नहीं लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा ध्यान से लेके चलना है, तो लोन अकाउंट हमारी वैल्यू 0 आ जाएंगी आखिर में लोन अकाउंट की। बिल्कुल पेमेंट कर दिया हमने, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, रिवोल्यूशन अकाउंट, जनरल एंट्री, पार्टनर अकाउंट एंड लोन अकाउंट, वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो चाह रहे हैं या ढूंढ रहे हैं ऐसा चैनल जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।